गया। लाइव है। शेयर भाई। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं फेसबुक लाइव हूं और मैं आज फेसबुक लाइव वहां से हूं जहां बंदूकें गरजती थी। आज वहां पर प्रभु राम के जयकारे लग रहे हैं। ये दरअसल ये पूर्णिया जिले का बीकोठी प्रखंड का बरनेश्वर स्थान है, जहां पर महारुद्र महायज्ञ ज्ञान कथा श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और उस यज्ञ स्वामी परमहंस आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है। मैं स्वामी आगमानंद जी महाराज से आपका दर्शन कराता हूँ। ये हैं हमारे स्वामी जी और आज उस स्थान पर ये आयोजन हो रहा है जहां दशकों पहले बंदूकें गरजा करती थी। आज प्रभु राम के जयकारे लग रहे हैं। मैं आपको लगातार इस जो ये क्षेत्र है बीकोठी का, इस बीकोठी के क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति और यहाँ की और सारी बातों से भी मैं लगातार आपको अवगत कराऊंगा। मैं लगातार 2 घंटे 4 घंटे जो भी होगा मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याएं और महिलाएं कलश जल भर रही है कलश में, और ये कलश लेकर बाबा बरनेश्वर धाम में जो यज्ञ स्थल है उस यज्ञ स्थल तक जाएंगी। उसके बाद वहां पर वेदी पूजन होगा। मृदुल देखिए, संजय बाबू सब कहाँ बुला लीजिए। मेरे साथ आगमानंद जी महाराज हैं। मैं उनसे कुछ बात जानकर आप लोग अवगत होंगे। बाबा, ये यज्ञ का आयोजन आज क्यों रखा गया? आज का दिन शुभ क्यों माना गया? नववर्ष है, नवरात्रा है, यह पक्ष भगवान के अवतार का दिवस है। इससे बढ़िया और क्या हो? तो ये अब इस क्षेत्र के लोग, ये भक्तिमय माहौल बन चुका है। इस भक्तिमय माहौल में आप अपने भक्तगण को क्या संदेश दे रहे हैं? भक्तगण को संदेश दे रहे हैं कि सब लोग परस्पर मिलजुल करके रहें, आनंद से रहें, अच्छाई की सभी कार्य करें। और सबको, सबके मन में भगवान के प्रति भक्ति निष्ठा श्रद्धा बनी रहे जी। सारे के सारे व्यक्तियों के मन में जो दुर्विकार हैं, दुर्विचार हैं, वो दूर हो। सद्विचार, फिर मन में सद्भावना, सत्प्रेम ये बना रहे। और ये बिना सत्संग के होगा नहीं, यज्ञ के होता नहीं है। चूँकि दुनिया के गवर्नमेंट के पास इसकी व्यवस्था नहीं है, विश्व के बड़े बड़े फैक्ट्री वालों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था यज्ञ में ही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस क्षेत्र के सभी लोगों को जो आज ऐसे भव्य आयोजन का गवाह बन रहे हैं। मैं अभी हमारे साथ आयोजक शिवो दादा हैं और बहुत लोग इनसे परिचित भी हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लोग इस यज्ञ को लेकर कितने खुश हैं। पूरे धमदाहा अनुमंडल, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर जिला, खगड़िया जिला तक के भक्त आज इस
उत्सव में आए हुए हैं, कलश भरने के आयोजन में। बाबा कल ही बाबा बरनेश्वर धाम पहुंच चुके थे। इनके सारे पंडित, यज्ञ के यजमान सब आप आ गए हैं। बाबा के द्वारा इस यज्ञ का पुनर्स्थापना बहुत पूर्व में 2 साल पूर्व यह यज्ञ होता, लेकिन आज के दिन ये माँ भगवती का आराधना का दिन है और चैती दुर्गा का दिन है, फिर आगे रामनवमी है। इसलिए यह दिन इस क्षेत्रवासियों के लिए सबसे खुशी का दिन है। और मैं अपने तरफ से क्या कहूँ, पूरे प्रमंडल के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। बिशनपुर, दीरा, धमदाहा, हनुमान नगर, सिरसिया, बरना और लाहा, मैखंड, सभी जगह के लोग अपनी अपनी कन्याओं को लेकर यहाँ आए हुए हैं। सभी तरह के भक्तजन यहाँ आए हुए हैं। मैं कितनों का नाम गिनाऊं, हजारों की संख्या में अभी यहाँ है और हजारों की संख्या में अभी वहाँ बाबा बरनेश्वर स्थान में आए हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने ये भक्तजनों के लिए शरबत तैयार किया गया है। और आज हालांकि धूप नहीं है, फिर भी गर्मी है, उमस भरी गर्मी है। उस गर्मी से निजात पाने के लिए भक्तगणों के लिए व्यवस्था की गई है शरबत की। वो शरबत पी रहे हैं। और मेरे सामने अभी आप देखिए कि ये सारी महिलाएं जल भर रही है कलश में। हम लोग को भी बोलना है क्या? कुछ हम लोग से बोलते हैं। देखिए सामने कितनी भीड़ है। और इस भीड़ को गाड़ी आगे नहीं आई क्या? वहीं पे गाड़ी। नहीं, गाड़ी आ रही होगी। बाबा जी, बाबा कौन चैनल से? न्यूज 19। अपना नाम? मुकेश सिंह, घर हो गए सिरसिया। जागरण से अच्छा रहे तो हम वही दिन कार्य कर लो, हमरा बहुत अच्छा लगले। सबके इंटरव्यू देले रहो। जी 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 देखलिए जी। सब बात के करी के अधिक से अधिक फैला रहे। हेलो, देखिए ये कामा स्थान है और इसको ये धार्मिक स्थल भी है यहाँ, इसलिए इस जगह का चयन किया गया। और इस जगह से जलाभिषेक, जल उठाने का कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि ये कामा स्थान यहाँ के ही स्थानीय लोगों के द्वारा ये निर्माण करवाया जा रहा है। और मैं आज अपने चैनल पर पहली बार लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि ये वो जगह है जहां दशकों पहले बंदूकें गरजा करती थी। आज श्री राम के नारे लग रहे हैं और इस नारे के गुंजायमान से ये पूरा वायुमंडल, इस क्षेत्र का जो बीकोठी प्रखंड का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग इस बात को लेके हर्षित हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर भक्तिमय हो चुका है पूरा ये बीकोठी का इलाका। मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा, आप देखते जाएंगे। और अभी कलश यात्रा जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा और सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं, पौराणिक बातें हैं जो आप अनभिज्ञ होंगे। आज मैं उस बातों से भी आपको अवगत कराऊंगा। आई एम लाइव। अभी कुछ पूर्णिया से भी मीडिया बंधु आए हुए हैं इस खबर को कवर करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर कई लोग उत्साहित हैं। क्षेत्र के सभी लोग उत्साहित हैं।
ये हैं, अभी देखिए सामने इस आयोजन के अध्यक्ष भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आयोजक के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह उर्फ विश्व सिंह जी हैं। हाँ दलिए, हेलो जी, आप सभी लाइव बने रहे मेरे साथ। मैं आपको बहुत ही ऐतिहासिक बातें सभी आपको बताऊंगा और इस यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति से मैं आपको थोड़ी सी अवगत करा दूं कि ये बी कोठी प्रखंड 19 पंचायतों का ये प्रखंड है और इस 19 पंचायत में लगभग सभी पंचायत से लोग यहाँ आए होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगह से ज्यादा की संख्या होगी, कुछ जगहों से कम संख्या होगी। ये जो नदी है, ये नदी दिवरा के करीब में निकलती है और ये सीधे कोसी में जाकर मिलती है और वो फिर गंगा में समाहित हो जाती है। इसलिए इस जल का उपयोग किया जाएगा यहाँ कलश भरने में। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर अभी, देखिए सामने बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी कुंवारी कन्याएं हैं। वो कलश जल भरकर कलश लेकर बाबा बर्नेश्वर स्थान में जो यज्ञ स्थल बना है वहां पर पहुंचेंगे। आयोजन को लेकर पूर्णिया से भी कई लोग आए हुए हैं। आइए थोड़ा और भौगोलिक स्थिति के बारे में और आपको बताऊं कि ये बी कोठी प्रखंड, ये बी कोठी प्रखंड, मैं आपको बताऊं बी कोठी का थोड़ी सी इतिहास। ये पूर्णिया जिले का ये बी कोठी प्रखंड, आप बनमनखी से बिहारीगंज रेल लाइन के बारे में सुना होगा और बिहारीगंज रेल लाइन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब बिहारीगंज रेल लाइन क्यों बना इसका इतिहास आप शायद नहीं जान रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं कि धमधा से पश्चिम और ग्वालपारा से पूरब, यानी मधेपुरा जिले का जो ग्वालपारा है उससे पूरब, इस बीच के हिस्से में नील की खेती की जाती थी और वो नील की खेती का व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने बिहारीगंज तक रेल लाइन बिछाया था। आज वो क्षेत्र है ये जहां नील की खेती होती थी और वो नील पूरे विश्व में व्यापार करते थे अंग्रेज। लेकिन आज जब अंग्रेज नहीं है तो हमारे इस बी कोठी क्षेत्र की क्या स्थिति है उससे मैं आपको कराऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़ के। जब कलश यात्रा निकलेगी तो मैं आपको यहाँ की और सारी बातों से भी अवगत कराऊंगा। ये अभी हमारे सामने बाबा बर्नेश्वर स्थान में इनका पेट्रोल पंप भी है और ये बहुत ही चर्चित चेहरे हैं मनोज सिंह जी, और ठीक उनके बगल में खड़े हैं एक इकलौता खाद का दुकान जो बाबा बर्नेश्वर स्थान में है, वो राजकिरण सिंह। ये राजकिरण सिंह, इनका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं आप बार बता रहा हूं ये वही क्षेत्र है जहां दशकों पहले बंदूकें गर्जा करती थी। आज प्रभु राम के जयकारे लग रहे हैं। देखिए वहां सिरसिया गांव के कुछ युवक अपनी टोली बनाकर एक जगह बैठे हुए हैं।
बात इंटरव्यू कर रहे थे। आयोजन को कवर करने के लिए आज पूर्णिया से भी कई मीडिया बंधु बाबा बरनेश्वर स्थान आए हुए हैं और अभी वर्तमान में वो स्वामी परमहंस आगमानंद जी महाराज से बातचीत कर रहे हैं। और सब ठीक है। घोड़ा पर नहीं बैठला, घोड़ा पर नहीं बैठला। लाइव करेंगे नहीं घोड़ा पर क्यों बैठती है। अभी जल की पूजा हो रही है। उसके बाद कलश पूजा, फिर कलश में जल भरकर सभी महिलाएं बाबा बरनेश्वर स्थान के यज्ञ स्थल की तरफ प्रस्थान करेगी धीरे धीरे। नीचे जाके हम महिला सबसे पूछ लेते हैं में वहाँ पर। नीचे में यहाँ से राइट से हाँ आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं आपको लगातार इस कार्यक्रम का हर चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ए बउआ लेना जाना है वो सबको। पिलाइए शरबत। नीचे जाइए तो सब बिकार से नीचे और ना छोड़ दे फिर आइयो छोड़ दे। मैं
लगातार आपके साथ बना हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बाबा बर्नेश्वर स्थान में महारुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है परमहंस स्वामी आगमानंद जी के सानिध्य में। और अभी जिस पंचायत में ये आयोजन हो रहा है, जिस पंचायत में बाबा बर्नेश्वर अवस्थित हैं, वो पंचायत नाथपुर पंचायत कहलाता है। और अभी उसी नाथपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, हालांकि वो इस आयोजन के भी बहुत बड़े पद पर हैं और वो सचिव हैं इस आयोजन में। अब मैं उनसे इस आयोजन को लेकर कुछ बातें करूंगा। इस आयोजन को लेके आप लोगों के मन में कितनी उत्सुकता है? हम लोगों के मन में वैसे तो हम लोग 2500 बरस से बाबा बर्नेश्वर धाम में कार्यरत हैं, वहाँ के समिति का सचिव भी हैं और इस यज्ञ का भी सचिव का भार हम लोग समाज के लोग सौंपा है। हम लोग इतना उत्साहित हैं, इससे 2 साल 2.5 साल पहले इस आयोजन का शुभारंभ किया गया था, लेकिन कोरोना काल के लिए के चलते ये रुक गया प्रोग्राम। और फिर से बाबा के कृपा हुआ और बाबा आगमानंद जी महाराज आए और 10 तारीख का डेट दिया, 2 तारीख से 2 अप्रैल से 10 अप्रैल का। तो हम लोग लगातार उस दिन से कार्यरत हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, जागरूक करते हैं और बाबा की कृपा से इतना बड़ा भीड़ हम लोग जो कल्पना नहीं किए थे उस आधार पर भीड़ जुटा है। और बाबा बर्नेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं 2 तारीख से 10 तारीख सफल रूप से कार्य चलता रहे और यहाँ लाखों आदमी का भीड़ होगा, ऐसा अंदाजा है। ये थे आयोजन के सचिव। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस देवस्थल में, जिस बाबा बर्नेश्वर स्थान में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उस यज्ञ के सचिव हैं। बहुत दूर दूर से भी बाबा के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सब नगरपाड़ा गांव पड़ता है, भागलपुर जिला पड़ता है। नगरपाड़ा जी। आप कहाँ से हैं? नौगछिया से। नौगछिया से। जैसा कि आप लोग पहले भी अवगत हैं इस बात से कि नौगछिया में जो शक्ति विद्यापीठ है, शिव शक्ति योग पीठ, उस शिव शक्ति योग पीठ वो नौगछिया में ही है और वहाँ से ही संचालित होता है बाबा स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में। और वहाँ से भी कई लोग, देखिए क्या कह रहे हैं मोहित जी वहाँ हैं। किधर हैं वो लोग? जो नदी से जल भरने से पहले जो पूजा पाठ की जाती है, वो पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। आप देखिए संकल्पमस्तु संकल्पित वाक्य देव गुरु प्रसादा प्रेम मम संकल्पा पूर्ण संतो मम संकल्पा पूर्ण संतो मम संकल्पा पूर्ण संतो।
हरे मागण गणपतिं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिं हवामहे फोन करो। निधिपतिं हवामहे अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कचनः सुखकः सुभद्रिकां वेदवासिनीं माम् ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धाख्य पुष्पाणि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः जलपाद्योपाद्यमत्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थयेत ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवराय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय जपामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्याभिश्वसबीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं यही रख दिएगी ना आलू बाबा जैसा कि अभी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा आरंभ हुई यहाँ और अब जल भरा जाएगा। कंपनी यहीं बैठी है तो हाँ की कह रही तो ये आप अभी हाथ में ये नायलॉन का थैला और कंधे में बैग और गले में ये भगवा रंग का गमछा, ये कौन है? तो मैं इनका आपको इनसे आपका परिचय करा। ये बाबा